अस्सलाम वालेकुम करामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आमिर मियाँ, अल्लाह का शुक्र, हमारी दुआएं। बिल्कुल जी, आपका जो है वो दुआएं जो हैं वो कबूल, और अल्लाह आपको जो है ज़िंदगी और सेहत दे और आपका साया हमारे ऊपर कायम रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कनाडा से। ज़ाहिर है हम जहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के मसाइल पहले रखते हैं और फिर आगे चलकर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी इंशाल्लाह हम अपने चलेंगे। तो कल इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, मिनॉरिटी गवर्नमेंट लिबरल्स को मिल गई। अब आगे क्या होने जा रहा है और कैसे जो है वो मार्क कार्नी साहब जो हैं वो उसको लीड करेंगे, हमारे जो हैं अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो मामलात हैं। कल रात आपने स्पीच सुनी होगी मार्क कार्नी साहब की भी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र किया, उन्होंने बेसिकली दुखड़ा भी थोड़ा सा गाया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर, कोल्ड वॉर से लेकर हम अमेरिका के साथ रहे और एक रिलेशनशिप के साथ रहे, और जाहिर है वो हकीकत भी रही। एक लंबा अरसा है, कोई 2-4 साल 5 साल की हिस्ट्री नहीं है, एक लंबा अरसा है जिस पर अमेरिका और कनाडा के रिलेशनशिप कायम थे, दो भाइयों की तरह मिलकर रह रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने जिक्र किया कि अब हम जो है वो ग्लोबल ट्रेड की तरफ हम जाएंगे। तो वो क्या चाइना की तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे, तो ये सारे मामलात जो हैं वो आने वाले वक्त में देखते हैं। तो आप इन सारी सिनेरियो को, कल की उनकी स्पीच और लिबरल्स की विक्ट्री, और इस पर ये भी हम शामिल करेंगे कि कंजर्वेटिव के पियर पॉलिश साहब जो हैं वो अपनी सीट हार गए, तो थोड़ा सा हमारे सुनने और देखने वालों को अपना तज़किया अपनी नज़र से इसको बताइए। वो भी हार गए आमिर, और एनडीपी के जगमीत सिंह भी हार गए। जी बिल्कुल। देखो, ये इंतखाबात हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रवैया अपने सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी के मुतालिक इख्तियार किया हुआ है, उसने कनाडा के वासियों को और उसकी क़यादत, उसके रहनुमाओं को एक तरह से बेदार कर दिया। कनाडा ने कभी ख्वाब व ख़याल में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका पड़ोसी, उसके साथ ये इस तरह का मुआनदाना रवैया इख्तियार करेगा। मैंने आमिर, तुम्हें याद होगा पिछले कई प्रोग्रामों में ज़िक्र किया था कि हमारे बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान बनने से पहले जब अमेरिका के मारूफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंटरव्यू किया था, तो इंटरव्यू करने वाले ने उनसे ये सवाल किया था कि आप आज़ाद पाकिस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात देखना चाहेंगे, आपकी क्या ख्वाहिश होगी। और बाबाए कौम का जवाब ये था कि मैं वो उन ताल्लुकात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रवा रखना चाहूँगा जो कनाडा और अमेरिका के माबैन है। उन्होंने मिसाल दी थी कि 5-6 हज़ार मील लंबी सरहद है दोनों मुल्कों की, लेकिन इस सरहद पर एक बावर्दी सिपाही खड़ा नहीं होता। ये ताल्लुकात की नौइयत थी, इतनी हम आहंगी थी, इतनी क़ुर्बत थी, जिसको वो बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के बनाने वालों ने 2-2.5 सदियों में अमेरिका के लिए जो नाम कमाया था, अमेरिका को जो दुनिया में मकाम हासिल करवाया था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने में उसको उस पर खाक डाल दी, उसकी मिट्टी पलीत कर दी। और कनाडा के मुताल्लिक़ तो ख़ास तौर पे उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया, एक तरह से देखो आमिर मियाँ, वो ये होता ना कि जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो कनाडा के लिए ये एक वेकअप कॉल है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो उसने कनाडा को चौकन्ना कर दिया है कि देखो, ये तुमने बहुत बड़ी फाश गलती की है कि अपने सारे अंडे बकौल शख्से एक ही थैली में रख दिए हैं, एक ही टोकरी में रख दिए हैं। ये नहीं होना चाहिए। कनाडा के पास वसाइल हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने कनाडा को बेशुमार वसाइल से मालामाल किया है। मिसाल के तौर पर दुनिया में जितना मीठा पानी है आमिर मियाँ, उसका
चौथाई से ज़्यादा हिस्सा कनाडा में पाया जाता है। और कनाडा के पास जो मादनियाती वसाइल हैं उनका तो क्या कहना। फिर कनाडा की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, ज़ाहिर है कि वो उसको झीलों का पानी मिलता है, दरियाओं का पानी मिलता है। तो कनाडा इस हैसियत में नहीं है कि वो बकौल ट्रम्प का तो ये दावा है ना कि वो कनाडा को पाल रहे हैं। कल भी इलेक्शन के मौके पर उन्होंने जो ट्वीट किया वो इंतहाई इश्ताल अंगेज़ था। इश्ताल अंगेज़ होने के अलावा वो उसमें अहानत का कनाडा के लिए एक पहलू था। उन्होंने कहा कि कनाडा इज़ फीडिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो कनाडा के लिए ये एक वो लम्हा है, बेदारी का लम्हा मैं जिसको कहता हूँ, जिसमें उसके पड़ोसी ने उसको गैरत दिलाई है। तो कनाडा के सामने अब बहुत से ऑप्शन हैं। ज़ाहिर है कि उसने ये सबक तो सीख लिया है कि एक मुल्क पर अपनी मईशत और अपनी इक़्तिसादियात का दारोमदार रखना नादानी है, कोताबीनी है, कोता अंदेशी है जी। तो कनाडा के पास अब दुनिया की मार्केटें हैं। वो चीन के साथ भी अपने रवाबित को बढ़ा सकता है, और चीन वो मुल्क है जिसको कनाडा के वसाइल की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। कनाडा का तेल जी। वो ख़ास तौर पे कनाडा ने अच्छा किया जस्टिन ट्रूडो के ज़माने में कि उसने पाइपलाइन बना दी है जो अल्बर्टा के तेल को बहरुल काहिल के साहिल तक ले जाती है, और वहाँ से वो चीन को बरामद किया जा सकता है। उसके अलावा यूरोप की मंडियाँ हैं, फिर मशरक़ वस्ता की मंडियाँ हैं। तो कनाडा के पास बेशुमार ऑप्शन हैं, और कनाडा अपने वसाइल को अपनी मुनफ़ैद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और इसके साथ साथ ही दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात और अपने सियासी और समाजी ताल्लुकात को बढ़ा सकता है। सही। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है कि आई थिंक आपका आईपैड से कनाडा ने बर वक्त ये इक़दाम लिया है कि मार्क कार्नी साहब ने, जाहिर है कि वो पेशावर सियासतदान नहीं है, उनका सियासत का कोई तजर्बा नहीं था। बिलाशुबा वो एक माहिर इक़्तिसादियात है, माहिर माशियात है, और कनाडा को मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि कनाडा पर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि उसने इस मौके पर जब कनाडा के सामने माशी और इक़्तिसादी मसला सबसे संगीन है, सबसे बड़ा है, उसने इस मौके पर एक माहिर इक़्तिसादियात को कनाडा की रहनुमाई के लिए पेश कर दिया है। तो एक तरह से मार्क कार्नी ने, जो अभी चंद हफ्ते पहले, दो तीन हफ्ते पहले ही वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने एक तरह से अपनी क़यादत के लिए जुआ खेला। देखो ना, वो हमारे जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने भी जुआ खेला था। उनका जुआ खेलना उनके हक़ में साजगार साबित हुआ। तो मार्क कार्नी ने भी एक तरह से जुआ खेला था, इसलिए कि जस्टिन ट्रूडो के ज़ेर इक़्तिदार लिबरल पार्टी को तमाम पोल्स ये कह रहे थे, तमाम अवामी राय के पोल्स ये कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में लिबरल पार्टी का जीतना इलेक्शन में नामुमकिन है, कार्य ला हासिल है। अब देखो, कनाडा की जमहूरियत को मैं सलाम करता हूँ और उसके कायदीन को सलाम करता हूँ कि उनमें इतनी सियासी बसीरत है, इतना सियासी शऊर है। देखो, जस्टिन ट्रूडो 10-12 बरस से कनाडा के कायद थे, कनाडा के वज़ीर आज़म थे, लेकिन जहाँ उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी रहनुमाई उनकी पार्टी के हक़ में मुफीद नहीं है,
उन्होंने फ़ौरन ये फ़ैसला कर लिया कि वो लिबरल पार्टी की क़यादत से दस्तबरदार हो जाएंगे। सही। ये वो क़यादत है, ये वो कायदीन हैं जिनको अपना मफाद अजीज़ नहीं है बल्कि अपनी कौम, अपने मुल्क का मफाद अजीज़ है। यही तो मैं मवाजना करता हूँ आमिर मियाँ, अपने वतन सानी में और अपने वतन अव्वल में। वहाँ हमारे सियासी कायदीन कुर्सी को अपनी मंजिल समझते हैं। यहाँ कनाडा में सियासी क़यादत कुर्सी को सिर्फ़ एक वसीला समझती है अपनी कौम और अपने मुल्क के मफादात को फ़रोग़ देने के लिए। तो जस्टिन ट्रूडो का ये फ़ैसला अब अगर तुम इलेक्शन के पस मंज़र में देखो तो इंतहाई खरा, इंतहाई दियानतदार और इंतहाई बर वक्त नज़र आता है। इसलिए कि उन्होंने देखो ना, एक तो फ़ैसला करना होता है और एक फ़ैसला करना बर वक्त होता है। सही वक्त पर जस्टिन ट्रूडो ने क़यादत छोड़ी लिबरल पार्टी की और एक ऐसे शख्स के हवाले क़यादत सौंप दी जिसका कोई सियासी पस मंज़र नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसको सियासत का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन उसने इस चैलेंज को कबूल किया और उसने बर वक्त इक़दाम ये किया कि जुआ खेला और पासा उनके हक़ में। और मैं ये कहूँगा कि कनाडा के अवाम की अक्सरियत के हक़ में निकला है, इसलिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के लिए जो मसाइल पैदा कर दिए हैं, जो चैलेंज कनाडा के सामने पेश किया है, उसमें मार्क कार्नी जैसे वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरोसा किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि कनाडा के अवाम ने, कनाडा के जमहूर ने ये सही फ़ैसला किया है कि एक ऐसे शख्स को अपनी क़यादत की बागडोर सौंप दी है जिसकी लियाकत पर, जिसके तजर्बे पर, जिसकी महारत पर सिर्फ कनाडा को नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी फ़ख्र है, एतमाद है, एतबार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एज एन लीडर तो ज़ाहिर है वो निकल के सामने आए जब से जस्टिन ट्रूडो साहब ने रिज़ाइन दिया और फिर मार्क कार्नी साहब ने इसको जो है लीड किया लिबरल पार्टी को, और जाते ही उन्होंने जो है विज़िट भी किए एक दो अपने टेन्योर में, जो छोटा सा उनका एक टेन्योर था ज़ाहिर इलेक्शन से पहले। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि ठीक है लीड कर रहे हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं करामत साहब। सिर्फ ये नहीं, देखें आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे ट्रंप साहब के इलेक्शन भी हो गया था नवंबर में, तो ये कहाँ खड़ी थी लिबरल, हम आवाम जो है वो बेरोज़गारी की तरफ जा रही थी, इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे डिफरेंट जा रहे थे, कार्बन टैक्स एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है ना, और दीगर अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज से। अच्छा आप कह रहे हैं ठीक है राइट टाइम लिया जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपना रिज़ाइन दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जस्टिन ट्रूडो साहब एक साल पहले ये जो कार्बन टैक्स और सिर्फ इसी को जो है वो वापस ले लेते तो मुझे लगता था कि शायद इनकी ये अपना टाइम पूरा कर जाते, इनको रिज़ाइन ना करना पड़ता। नहीं आमिर मियाँ, मैं समझता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कनाडा में इमिग्रेशन को बहुत आम कर दिया। ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया बाद में। बहुत ज़्यादा फराख दिली से, बहुत ज़्यादा फयादी से उन्होंने उन तारिकीन वतन को कनाडा में खुशामदीद कहा, कनाडा की इमिग्रेशन अता की, जो कनाडा के वसाइल में इजाफ़ा करने का बाइस नहीं बने बल्कि कनाडा के मसाइल को उन्होंने बढ़ा दिया। है ना, बेरोज़गारी क्यों बढ़ी? बेरोज़गारी यूँ बढ़ी है कि मार्केट में वो जो जॉब मार्केट कहा जाता है जिसको, उसमें उस महारत के लोग कम नज़र आते हैं जिस महारत की ज़रूरत है। देखो ना, दुनिया की मईशतों में एक ट्रांजिशन पीरियड हो रहा जी, और ट्रांजिशन है हाई टेक की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो ऐसे आलम में कनाडा में उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मेहनत पेशा कहलाते हैं, जो ब्लू कॉलर लेबर कहलाई जाती है। कनाडा को ज़रूरत है वाइट कॉलर लेबर की, वाइट कॉलर महारत की। और एक और काम जो किया जस्टिन ट्रूडो ने वो ये कि
एक मुल्क से ख़ास तौर पे जिसका नाम लेना चाहिए वो ये है कि हिंदुस्तान से उन्होंने तलबा की इतनी बड़ी तादाद को यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिलवा दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आखिर में उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के तलबा के दाखिले को के लिए और नंबर्स कम कर दिए थे, नंबर्स कम कर दिए हैं, कोटा कम कर दिया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। इसीलिए कनाडा की मईशत के लिए, कनाडा की इक़्तिसादियात के लिए ये मसाइल पैदा हुए हैं जो पहले पैदा नहीं हुए थे। देखो ना, पहले कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी वो थी जिसको हम सिलेक्टिव कहते हैं कि कनाडा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने मुल्क में इमिग्रेशन दी, उन्हीं को आने दिया जिनकी कनाडा की मईशत को ज़रूरत थी। सही। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने मेरा ख़्याल से वो अपने बाप की तारीख़ पर अमल पैरा थे। उस ज़माने में देखो ना, पियर ट्रूडो ने वो शख्स थे, वो कायद थे जिसने कनाडा की इमिग्रेशन को यूरोप के अलावा सफ़ेद फार्म नस्लों के अलावा बाकी बाहर की दुनिया के लिए आम कर दिया था। तो वो उस वक्त तो वो इक़दाम सही था, इसलिए कि कनाडा के वसाइल को देखते हुए, कनाडा के बड़े अर्जी जोग्राफिया को देखते हुए कनाडा को ज़रूरत थी ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा मैन पावर की। तो उस वक्त तो वो एकदम दुरुस्त था, लेकिन उनके पिसर बुजुर्गवार ने जो काम किया वो कनाडा के हक़ में मुफीद साबित नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लीडर्स कई फैसले ऐसे करते हैं जो सही होते हैं। जरूरी नहीं कि लीडर सारे फैसले सही करें। नहीं। और उन्होंने कुछ फैसले, इंसान है, तो लेकिन ओवरऑल देखें तो वो उन्होंने काफी अच्छा प्ले किया। जाहिर है 2 दफा तो फुल अपनी उसमें जीत गए, और अभी भी जो है वो कनाडा जस्टिन ट्रूडो के दौर में कनाडा की साख में इजाफा हुआ। ये तो अब ये बलाए नागहानी कनाडा पर आ पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में। तो बहरहाल अब उम्मीद ये रखनी चाहिए कि कनाडा के जमहूर ने जो मार्क कार्नी के हक़ में वोट दे के जो फ़ैसला किया है वो नज़र तो आता है कि सही इक़दाम है, और खुदा करे कि इस सही इक़दाम के समरात भी कनाडा को हासिल हो। जी बिल्कुल। बड़ा सवाल यही है कि जो पहले 100 दिन हैं मार्क कार्नी के, वो उनको चैलेंजेस देखना पड़ेंगे कि उनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और पहले 100 दिन और फिर उसके बाद उनका पहला साल है। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपको मालूम होगा कि जब इलेक्शन कैंपेन चल भी रही थी तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो अक्सर ट्वीट कर रहे थे, उनका सिलसिला जारी था, और उन्होंने कहीं ना कहीं फेवर दिखाया था कि इट्स इजी टू टॉक विद द मार्क कार्नी एज कंपेयर टू मिस्टर पॉलियर। तो अब अगर ये मामला टैरिफ के कहीं ना कहीं सेटल डाउन चले हो जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे, हम चाहते हैं कि अमेरिका और कनाडा के जो मेनली तो टैरिफ के मामला हैं, अगर वो हल हो जाते हैं, किसी जगह पे विन विन सिचुएशन पे आ जाते हैं, अब उनका जो आगे का एजेंडा है, यानी जो यहाँ के जो अपने लोकल मसाइल हैं, हम प्रोविंस के साथ इंटरट्रेड नहीं करते, हमारा जो है वो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हमारा जो है वो कार्बन टैक्स के इशू से, चलो अभी अब मुझे नहीं मालूम कि इसको दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे या इसको ख़त्म ही कर देंगे कार्बन टैक्स को। फिर एक आम आदमी जो है वो घर बाय नहीं कर पा रहा, अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है, और जो इंटरेस्ट रेट का हाल है बैंक ऑफ कनाडा के, वो हमारे सामने ये चीज़ें किस तरह। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि जो 100 दिन है मार्क कार्नी साहब के साथ, वो आपको क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटीज़ उनके लिए होनी चाहिए? ऐसे क्या इक़दाम हैं जो उन्हें करने चाहिए, जो कि जस्टिन ट्रूडो साहब अपनी लास्ट टेन्योर में, जब ज़ाहिर उनको इस हद तक चीज़ें बढ़ गई, ख़राब हो गई कि उन्हें जो है वो रिज़ाइन देना पड़ गया, तो वो क्या ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जिस पे, चलिए टैरिफ तो नंबर 1 है, इसी बेस पर तो वो आए। अगर आप देखें तो आवाम ने वोट दिया है, वो 51 स्टेट जो मुझे ऐसा लगता है कि लिबरल में जिताने के लिए 50% हाथ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का है कि उन्होंने जो है ये 51 स्टेट की चीज़ें उठाई, वरना तो कंजर्वेटिव दे आर रेडी टू स्टार्ट विद द गवर्नमेंट, राइट। उन्होंने तो ये था कि हम जीत जाएंगे और हम बासानी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो अब मार्क कार्नी के लिए जो है वो 100 डेज का चैलेंज कितना बड़ा होगा? मसाइल हैं बिला शुबा, मैं तुमसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ
कि मार्क कार्नी के सामने मसाइल का एक अंबार है। लेकिन देखो वो जो कहा, मैं समझता हूँ कि एक नादान दुश्मन ने पीठ में कनाडा की छुरा घोंपने की कोशिश जो की थी, उससे कनाडा के बदन का गंदा खून खारिज हो गया, लेकिन पाक और साफ़ खून बच गया। तो मार्क कार्नी का इस वक्त कनाडा की क़यादत का बारे गरां संभालना जाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर इसका हक़ रखते हैं कि वो कनाडा के को इन मसाइल से, इस गर्दाब से जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को ला कर डाल दिया है, उस गर्दाब से उसको निकाल सके। तो अच्छे खैर की उम्मीद रखनी चाहिए आमिर मियाँ जी, इंशाल्लाह। वो जो हमारे बाबाए कौम ने कहा था, मैं उनका ये कौल मैं समझता हूँ कि सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है। उन्होंने अपने नौ आज़ाद मुल्क को के वासियों को एक पैगाम दिया था, और पैगाम ये था कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सही। तो कनाडा के अवाम के लिए मार्क कार्नी का पैगाम भी यही होना चाहिए कि बेहतरीन की उम्मीद रखो, लेकिन ख़राबी रफ्तार के ज़माना के लिए भी तैयार रहो। बिल्कुल आपने सही कहा। और अप एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा रहते हैं। हाँ। और लीडरशिप्स देखें, लीडरशिप्स का जो टेस्ट है वो जब ही होता है जब आप क्राइसिस में होते हैं, वरना अच्छे में तो सभी अच्छा चल रहा होता है। तुमने वो कॉल सुना है कि when things get going tough, yes, the tough gets going। तो यही तो आजमाइश होती है। देखो ना, मर्द हुर की आजमाइश कहाँ होती है? करबला में होती है। बिल्कुल, मैदान जंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखते हैं जी, जनाब मार्क कार्नी साहब जो हैं वो पूरी कनाडा की जो आवाम ने उनको एक वोट दिया है जाहिर है, और उन्हें एज ए लीडर सेलेक्ट किया है कि जाकर जो है वो आगे चीज़ें बेहतर करें। उनके साथ कनाडा के अवाम की ख्वाहिशात भी हैं जी, और दुआएं भी हैं। बेशक, है ना। इसलिए कि कनाडा के अवाम जानते हैं कि उनके लिए एक दोस्त की तरफ से, जो दोस्त नुमा दुश्मन की तरफ से एक चैलेंज आया है। बिल्कुल। और उन्हें ये साबित करना है कि वो एक आज़ाद, खुद मुख्तार, मुस्तहकम जमहूरियत हैं जो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकती है और अपने मफादात और अपने हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखें, इस इलेक्शन से कम ये भी सामने आ गया इस इलेक्शन में कि दो मेजॉरिटीज़ पार्टीज़ जो है ना, अब वो मेनली कनाडा की अगर हम देखें तो वो चल रही जा रही है। एनडीपी आपने सामने देखा कि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से किया। इस तरह के जो क्यूबेक है वहाँ भी पार्टी उन्होंने भी जो है अपनी सीट काफ़ी लूज़ की, और जिसका फ़ायदा लिबरल को हुआ। हाँ। हालांकि आप देखें तो कंजर्वेटिव ने गेन की। कंजर्वेटिव ने फर्स्ट टाइम यहाँ ज़ाहिर काफ़ी टाइम के बाद, जब से जस्टिन ट्रूडो साहब का ही होल्ड था 905 में, उन्होंने यहाँ सीट्स मेरे ख्याल से 7 to 9 सीट्स उन्होंने गेन कर लिए बहुत सी ऐसी बड़ी जगहों पर जहाँ अपसेट हुए। हाँ, हैरत अंगेज है, इसलिए कि जीटीए तो लिबरल टेरिटरी समझी जाती जी, बिल्कुल। हाँ, उसमें खासकर ब्रैम्पटन की अगर हम बात करें उसमें कदामत पसंदों का, टोरीज का इस तरह से फ़ायदा उठा लेना और दाखिल हो जाना। मैं एक तरह से तुम कह सकते हो कि लिबरल्स के घर में वो दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हो गए। बेशक। और हम कल भी हम ये देख रहे थे, आज भी सारा दिन बात यही हो रही है, स्टूडेंट्स ने, यानी जो 18 साल से ज़ाहिर है जब वोटिंग स्टार्ट हो जाती है देने के लिए, 19 साल के बच्चों से लेकर 34 ईयर्स की जो ये रेंज है, वो ज़्यादातर उन्होंने वोट जो है वो कंजर्वेटिव्स को दिए हैं। और जो अबव 45-50 से लेकर 60 ऊपर के एज में जाते हैं, उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट जो है वो लिबरल्स को किया। तो यंग काफ़ी यूथ जो है वो जुड़ी है कंजर्वेटिव के साथ। सोशल मीडिया पर ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि मोदी सरकार ने लिबरल्स को
शिकस्त दिलवाने के खैर लिए। ये तो अब सोशल मीडिया की चीज़ें, इस पे तो वो मैं सोशल मीडिया की बात हाँ, कर रहा हूँ इसको मैं कि टोरीज की ऐसे बहुत कहीं मेन बहुत स्ट्रीम मीडिया एहनत कहीं ऐसी की है, चीज़ें बहुत कहीं मदद डिस्कस की नहीं है। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि स्टूडेंट्स ने खास यूथ तौर ने पे, जी, यूथ जो है हाँ, यूथ का टोरीज को वोट देना, तो वो तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अब क्या हम नहीं, मैं तो दाल से काला मुंह, देखें हमारा जो यूथ है, बहुत सारे घर ऐसे मैंने देखे हैं फैमिलीज में मेरे, कि यानी जो लोग माँ बाप हैं वो कह रहे हैं जी हम लिबरल्स को वोट डाल देंगे, लेकिन उनके बच्चों ने जो 18 साल है, 19 साल, 20 साल, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं 22-23 साल की उम्र में, उन्होंने जो है कंजर्वेटिव को वोट डाला। मैं ऐसी कई फैमिलीज को जानता हूँ कि उनके माँ बाप ने जो है वो कि अब आई डोंट नो कि कंजर्वेटिव उनकी जाहिर है उनको चीज़ें अच्छी लगती होंगी, उनका एजेंडा ज़्यादा पसंद होगा उन्हें। वो नापुख्ता दिमाग प्रोपेगेंडे से ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यही वही स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो कहते हैं ना कि जो आगे चल के मुस्तकबिल है, आपका मेहमान है, जो आगे लाके चलेंगे, तो ये कहते हैं ना कि बिल्कुल ही अगर उनके ऊपर प्रोपेगेंडा को रन कर दिया गया थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ये भी देखो मैं अपने और खासकर यहाँ के रहने वाले बच्चे जो कि बॉर्न ब्रॉट अप यहाँ हुए हैं, हम तो चले फिर भी ट्रैवल करके आ गए। मुझे अपने पोते की, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मुझे अपने पोते की बात याद आ गई जी। मेरा पोता माशाल्लाह अभी 18 बरस का हुआ है जी। तो उसने पहली बार वो बड़े फ़ख्र से मुझसे कह रहा था कि अब्बा मैंने आई हैव कास्ट माई वोट। आए खुशी होती है पहली बार। हाँ, लेकिन वो पिछले गर्मियों में जब काम तलाश कर रहा था, जाहिर है कि स्टूडेंट इस तरह के काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं पार्ट टाइम, तो वो मैं उससे पूछता रहता था कि बेटा क्या हुआ। वो मुझसे कहता था कि अब्बा मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई बाहर का गैर कैनेडियन स्टूडेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पैदा हुए बच्चे हैं, जो जिन तालिब इल्मों की तुम बात कर रहे हो कि उन्होंने टोरीज के हक़ में वोट दिया, उनको लिबरल पार्टी से यही गिला था, इमिग्रेशन पॉलिसी यही गिला था। वही तो मैं कह रहा था कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी एक तरह से इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत नरम रख के। उसका ये नतीजा निकला कि नौजवान नस्ल उनकी पॉलिसियों से मुनहरिफ हो गई, बददिल हो गई। और जाहिर है कि वो देखो ना, पहली तरजीह तो पेट होती है। अब कनाडा के नौजवान तालिब इल्म यही करते थे और वो बरसों से देखते आए थे कि स्कूलों की जब तातीलात होती थी, छुट्टियां होती थी, वो काम करते थे, आर्जी पार्ट टाइम काम करते थे। लेकिन बाहर से आने वाले तालिब इल्म ने, नौजवान वर्कर्स ने, जो मिनिमम वेज से भी कम उजरत पर काम कर लेने के लिए तैयार होते थे, उन्होंने कनाडा में पैदा होने वाले तालिब इल्मों और नौजवानों के पेट पर लात मारी। मैं समझता हूँ कि कनाडा की नई नस्ल का लिबरल से मुनहरिफ हो जाने के लिए सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा जवाब यही था। बिल्कुल जी, इमिग्रेशन जो है वो एंटी इमिग्रेंट उन्होंने वोट डाला ज़्यादातर। बिल्कुल जनाब, आप हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज़। यहाँ करामा साहब एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है फिर हम पाकिस्तान लेके चलते हैं, वहाँ की मामलात पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और वतन सानी के बाद वतन अव्वल की बात हो। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778।